रमज़ान का महीना चल रहा है। हर जगह इफ्तार का आयोजन हो रहा है, जहां लोग साथ बैठकर रोज़ा खोलते हैं, दुआ करते हैं और भाईचारे का संदेश देते हैं। इसी दौरान दिल्ली में 8 मार्च को इंटरफेथ इफ्तार का आयोजन किया गया। इसकी खास बात यह थी कि इसमें सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बल्कि अलग अलग धर्मों से जुड़े लोग एक साथ आए। यहाँ आए कई लोगों ने पहली बार इफ्तार में हिस्सा लिया और इसे एक अनोखा अनुभव बताया। ज़्यादातर लोगों का मानना था कि ऐसे आयोजनों को और बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में एकता और आपसी समझ बढ़ती है। In 2017, my friend Nazia Iram, she came up with this idea of starting interfaith iftars. I had been working in this space of what I call Ganga Jamni Tehzeeb, where जिसमें ये है कि सबके दिल मिलने चाहिए, लोगों को एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए, which is what I do a lot of on the social media, that सबको एक दूसरे के बारे में मालूम हो तो जो आपस की दूरियां हैं वो कम होती हैं. So when Nazia came up with this idea, she asked me whether I'd like to be involved, and I was very happy. So we were 7 hosts, which have now become 12, and we keep on adding. And every lady, a professional in their own right, we all cooked and brought the food. And each of us invited 4 guests, preferably people who had never been to a Muslim house or had never seen an iftar, so that they come to know about us, know about our traditions. और आखिर में हर कोई एक ही है, और रास्ते सबके अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक है. ये मेरा बिल्कुल यकीन है कि मतलब मंजिल सिर्फ एक है. हम सिर्फ अलग अलग रास्ते से, जिसको कहते हैं ना, नाक ऐसे पकड़ो के चाहे नाक ऐसे पकड़ो के चाहे नाक ऐसे पकड़ो, सबको पकड़नी अपनी नाक ही है. तो बस ये सब तक पैगाम पहुँचाएँ कि वो जो है ना, कि अपना पैगाम में मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, कि लोग एक दूसरे के बारे में जब जानेंगे ना, तो नफ़रतें कम होंगी और मोहब्बतें बढ़ेंगी. इस इंटरफेथ इफ्तार पार्टी की शुरुआत 2017 में हुई थी, जो सद्भावना और एकता का संदेश लेकर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जारी है. इस इफ्तार पार्टी में शामिल लोगों ने कहा कि फिल्मों और सोशल मीडिया में जिस तरह से कुछ समुदायों को लेकर धारणाएं बनाई जाती हैं, वो ज़मीनी सच्चाई से अलग होती हैं. जब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं और बातचीत करते हैं, तो कई गलतफहमियां खुद ब खुद दूर हो जाती हैं. नहीं, मैंने इफ्तार पार्टी कभी अटेंड नहीं की, लेकिन यहाँ आके पहली बार मेरे को इतना अच्छा लगा. आई थिंक ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में इतना सुंदर है कि जहाँ पे अलग अलग, आई वुड से इवन अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ आए हैं, अलग अलग फेथ के लोग यहाँ पे आए हैं, और एक साथ मिलके खाना बांटना, दूसरे कल्चर के बारे में जानना. आई थिंक ये बहुत ही एक अमेजिंग चीज़ है. एंड आई थिंक हम तो शुरू से ही हिंदुस्तानी एक कल्चरल सोसाइटी हैं जिसमें हम सब मिलजुल के साथ रहते हैं, और आई थिंक ऐसी इनिशिएटिव्स बहुत अमेजिंग हैं जो कि हिंदुस्तान के लोगों को और साथ लाएंगे और पास लाएंगे, एक दूसरे की लिए अवेयरनेस बढ़ाएंगे. तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है. Here we are at an interfaith iftar, which has been conducted for the past 7 years now. And the concept of this iftar is that there are 8 to 10 hosts, and mostly they are women. We invite people and friends from different faiths to join us for an iftar, which is an evening in Ramadan, for the month of Ramadan, which is currently going on. And the people who come here for iftar, generally they are those people who are not very aware of what Ramadan is, what the faith of Islam is all about, and they have some nuances or some misconceptions. If they have, then we are here to clear them out, because of the disparity in social fabric which is going on for the past 10 to 12 years in the country. So the need developed out of that, that we need to have these kind of social gatherings where we intermingle with different faiths.
2017 में हमने हना खान के घर किया था, वो एक पायलट है, और बहुत हमारा जो पूरा कोहॉर्ट था होस्ट का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था हमारे गेस्ट के लिए कि अच्छा एक फ़ीमेल मुस्लिम पायलट भी होती है, एक फ़ीमेल मुस्लिम बाइकर भी होती है, एक फ़ीमेल मुस्लिम लॉयर भी है, एक फ़ीमेल मुस्लिम स्टोरी टेलर भी है, एंटरप्रेन्योर भी है, एंड वी आर फैमिली पीपल जिससे नॉर्मली लोग मिल सकते हैं, जिनके घर आ जा सकते हैं। सो ऐसे ही इंटरफेथ इफ्तार स्टार्ट हुआ। पहले जैसे होता था कि अभी कुछ वक्त से व्हाट दे जस्ट सेड, कुछ वक्त से ऐसा हो गया है कि हम शायद सोचने लगे हैं कि ये रिलीजन और वो रिलीजन, पहले ऐसा नहीं होता था। वी ऑल आर वेरी क्लोज बट देयर आर फ्यू थिंग्स कम अप। आई थिंक सोशल मीडिया इज़ द वन प्लेटफॉर्म विच प्लेज अ वाइटल रोल इन दैट, बिकॉज लोग कुछ भी कहीं भी डाल देते हैं तो उसका इम्पैक्ट तो आता ही आता है। तो ऐसी जगह पे आने से शायद ऐसा लगता है कि नहीं, वो सब चीज़ें नहीं हैं, हम आज भी जो थे हम वही के वही है।